अब वहीं पर आप देखिए पास ही में ऐसे भी मंदिर हैं जहां पर ये वाम मार्गी जाकर के और देवी को असंतोष में डालते हैं, मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं और व्यभिचार करते हैं। और जब वहां से देवी का चित्त हट जाता है, यहां तक हमारा फोटोग्राफ से आपको बताते हैं, आपसे अभी तो आपको वाइब्रेशन आएंगे अगर आप देखें तो, लेकिन अगर इसके सामने व्यभिचार होना शुरू होगा तो इसमें से फोटोग्राफ में से हम गायब, आपको कोई वाइब्रेशन नहीं आने वाला। चित्त हट जाता है, चित्त ही हट गया, क्योंकि व्यभिचार और गंदगी के पास देवी क्यों रहने चाहिए। वैसी जगह शिव जी बैठते हैं काफी देर तक, और तड़ाके भी बहुत देते हैं वहां पर। भैरव नाथ भी वहां जमे रहते, उनके तड़ाके के बगैर लोग ठीक नहीं होते। पहले खूब तड़ाके खाते, बड़ी हालत खराब होती है उनकी, पर तो भी बेशरम जैसे लगे ही रहते। वो इसे तपस्या कहते हैं। बीमार पड़ते हैं, आफतें होती हैं, उल्टियां होती हैं, खून गिरता है, सब होता है, बदन में आग हो जाती है, पर तो भी जमे रहते। फिर शिव जी भी वहां से लुप्त हो जाते। फिर अपना वहां अड्डा जमाया, चरस भांग घोल करके, और गजेड़ियों की वहां महफिल बैठती है, रात में व्यभिचार होते, और उसके बाद सब स्पिरिट्स बुलाए जाते हैं, और उन स्पिरिट्स को हाथ में लेकर के फिर उसी से सब ये जो धंधे जो मैंने कल आपको बताए थे वो किए जाते। शिव जी के भोलेपन की ये हद है, इतना इनोसेंस का वो पुतले हैं कि जब रावण ने उनसे कहा कि अब तुम मुझे अपनी शक्ति ही दे दो, तो उन्होंने उसको भी दे दिया। इतना भोलापन, निष्पाप, जिनको कि पाप ही क्या है नहीं मालूम, पाप को भी खा जाए, सबके सब चीज खा जाए, लाओ जो कुछ खाना है खा जाए। जैसे गंगा में सारे पाप धुलते हैं कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गंगा में इसलिए पाप धुलते हैं कि शिव जी के जटा से उतर आई, इसी जिनके जटा को छूने से ही इतने पाप धुलते हैं, जो स्वयं साक्षात जो होंगे सो क्या होंगे सो बता दी, जिनका साक्षात करने से ही सारे जिसके पाप धुल जाते हैं, जिनको याद करने से ही सबके जो जितने भी भवसागर के जितने भी लगे हुए पशु पक्षी के तरह से चिपके हुए जो कुछ भी गंध मैल आदि जीवित और निर्जीव जो कुछ भी हो, सारी बाधाएं हैं जिसकी खत्म हो जाती है। ऐसे शिव जी के लिए लोग ये कहते हैं कि व्यभिचार से शिव जी खुश होते। ऐसे संसार में क्या बात की जाएगी। ये तांत्रिक शिव जी के दुश्मन नर्क में मरेंगे कीड़े के मौत से, हजारों वर्षों तक ये नर्क में रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जो लोग इनकी बातों में फंसते हैं और इनके चक्करों में घूमते हैं, भूत प्रेत आदि को इस्तेमाल करते हैं, दूसरों का नाश करते हैं, वे भी उनके पीछे ही जाने वाले। शिव जी के इस महापर्व के दिन सहज योगी जितने भी हैं उनको निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारा हृदय अत्यंत स्वच्छ हो, उसमें सारल्य, सज्जनता, हम अपने को देखें और शर्माएं कि क्या हम इतने दुर्जन हैं जो इस तरह की बातें हम सोचते हैं। अपने हृदय को देखें और पूछें कि क्या हम इतने कपटी और गिरे हुए लोग हैं कि हम इस तरह की बातें सोचते हैं। शिव जी को जागरूक रखने के लिए मनुष्य को अत्यंत सरल हृदय होना है। शिव जी भोले थे, ऐसे आदमी बड़े भोले होते हैं, और लोग कहते हैं कि ऐसे लोग ठगे जाते हैं। सारी दुनिया ने भी ठग लिया तो कुछ नहीं गया, आपके ठगने पे सभी चला जाता है, आप किसी को मत ठगिए।
इसमें कोई बड़ी भारी बहादुरी नहीं है कि आप बेवकूफी करें। आपने अगर किसी को एक मर्तबा ठगा, उसकी माफी नहीं हो सकती। आपको कोई 1000 बार ठग ले, आपका कुछ भी, आप बेवकूफी करें। आपने अगर किसी को एक मर्तबा ठगा, उसकी माफी नहीं हो सकती। आपको कोई 1000 बार ठग ले, आपका कुछ भी। जो आदमी भोला होता है उसको कोई ठग ही नहीं सकता। ये तो मन के भाव हैं कि इसने इसको ठग लिया, उसने उसको ठग लिया। आप ठग करके क्या इकट्ठा करते? धन, ठगा हुआ धन, दूसरे को ठगा हुआ धन कितना नुकसानदेह होता आपको पता नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कार्य आज से आरंभ हो रहा है। आज तक मैं अगुरुओं के बारे में बहुत कुछ कहा करती थी और बहुत खुले तरीके से मैंने इनके बारे में बताया कि ये कितने दुष्ट हैं, कितने राक्षसी हैं और ये किस तरह से एक सच्चे साधकों का रास्ता रोकते हैं और उनको गलतफहमी में डाल के एकदम उल्टे रास्ते पे डाल देते हैं। और इसके लिए बहुत लोगों ने जताया कि ऐसी बात करना ठीक नहीं, इससे गुरु लोग आप पे आक्रमण करेंगे और आपको सताएंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टे कि किसी ने भी हमें कचहरी नहीं दिखाई, ना ही किसी ने हमारे बारे में कोई बात कही। एक एक करके हर एक दुष्ट सामने आ गया और दुनिया ने जाना कि जो कुछ भी हमने इनके बारे में कहा था वो बिल्कुल सत्य है। आज धीरे धीरे यह गुरु मिट रहे हैं, लेकिन तांत्रिक अब भी काफ़ी अपना जोर बंधाए हुए हैं और आपके कलकत्ते में इसका मेरे ख्याल से मुख्य स्रोत है। यहाँ पे वो पनपते हैं और यहीं से सारे दुनिया में छाते हैं। आज ही जिन साहब से मुलाकात हुई, उनसे इतने तांत्रिकों पे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कौन कौन उनके आश्रय में आए और कौन कौन महात्मा बन गए। मुझे लगा यह अभियान अब शुरू हो गया कि तांत्रिकों को एक एक करके ठीक करना ज़रूरी नहीं है, सबको एक साथ ही गंगा जी में धो डालना चाहिए, तभी इनकी तबीयत ठीक हो। तो आज से ये जो महिषासुर सब दूर फैल गया है, इसको ख़त्म करने का ही अभियान शुरू होना चाहिए। ये एक बड़ी भारी आत्मिक क्रांति है जिससे सारे संसार का कल्याण होने वाला है। सारा संसार इस क्रांति से पुनीत हो जाएगा और आनंद के सागर में परमात्मा के साम्राज्य में रहेगा। लेकिन उसके लिए सबको धीरज से कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत से अगर काम लिया जाए तो कोई वो दिन दूर नहीं जब हमारा सारा संसार सुख से भरा हो जाए। किंतु उसमें सबसे बड़ी अड़चन आती है हमें, जबकि सहयोगी गहनता में उतरते नहीं। सहयोगियों को चाहिए कि वो बहुत गहन उतरे। हर सहयोगी के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें इस क्रांति में ऐसा कार्य करना चाहिए जो एक विशेष रूप धारण किए हो। अभी तक जो भी सहयोगी मैं देखती हूँ उनमें यही बात होती है कि अभी हमारी ये पकड़ आ रही माँ, अभी हमारे ये चक्र पकड़ रहे हैं, हमारी ये हो रहा है, अभी हमारे अंदर ये दोष है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब आप देना शुरू करें, जब आप दूसरों को देना शुरू करेंगे, जब दूसरों का उद्धार करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाए। चित्त आपका इधर ही रहना चाहिए कि हमने कितनों को दिया,
कितनों को हमने पार कराया, कितनों को हमने सहयोग में लाया है। जब तक हम इसको बहुत ज़ोर से नहीं कर सकते तब तक सहयोग का कार्य आगे नहीं बढ़ पाए, और ये बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए और भी बहुत सी बातें करनी चाहिए जो कि हम लोग सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर घटित हो जाएगी। उसमें से एक बात ऐसे सोच रहे हैं कि एक इस तरह का कोई आश्रम बना लेंगे जहाँ पर कि सहयोगी अलग अलग जगह से आके रहेंगे और उनको सहयोग के मार्ग की पूर्णतया उनको परिचित किया जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन उनकी जो कुंडलिनी है उसकी जागृति भी पूर्णतया हो जाएगी और वो एक बड़े भारी महान योगी के रूप में सारे संसार में कार्यान्वित होंगे। और सबसे बड़ा अधार्मिक कार्य तांत्रिकों को मानना है। तांत्रिक तो वास्तविक में माँ ही है, क्योंकि सारे तंत्र उसके हाथ में हैं, उसी ने तंत्र बनाए हैं और वही तंत्र की जानकारी जानती है। पर जो तंत्र के नाम पर दुनिया भर का व्यभिचार, अविचार और आचार करते हैं, उन सभी के लिए मेरा ये कहना है कि उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। सतयुग में ऐसे लोगों पर घोर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, ऐसे लोग बहुत पीड़ित होंगे। इस कलकत्ते में इतने तांत्रिक लोग हैं और उनसे दीक्षित इतने लोग हैं कि उनसे किस प्रकार कहा जाए कि ये सब गलत चीज़ें हैं, इसे करने से कभी भी लाभ नहीं होगा, ये दुष्टों की चालना है और यही राक्षस हैं जो कि बार बार जन्म लेते हैं। इतने बार हनन होने पर भी ये संसार में आकर के और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं, और वो भी परमात्मा के नाम, देवी के नाम। इस मामले में जो हमारी धारणाएं हैं उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि सहयोग जो है वो सत्य पे खड़ा है, असत्य पे नहीं। और जो सत्य है वो हमें आपको बताना ही है। अगर आप ज्वाला की ओर दौड़ रहे हैं, अपने को भस्म कर रहे हैं, तो हमें साफ शब्दों में आपसे बताना है कि ये गलत काम है, उधर नहीं जाना। और इसीलिए मैं बड़ी व्यग्र हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि किस तरह से समझाया जाए कि इन लोगों से शापित इस भूमि को अगर आपको वाकई में उठाना है तो ज़रूरी है कि पहले इन लोगों की ओर न मुड़े। ऐसा लगता है कि त्राही त्राही होकर के लोग सोचते हैं कि यही कुछ लोग फ़ायदा कर देंगे, लेकिन ये फ़ायदे से कहीं अधिक ज़्यादा आपका नुकसान कर देंगे। इनको तो जहर समझ करके दूर रखना चाहिए। जब तक आप ये कार्य यहाँ पर ज़ोरों में शुरू नहीं करिएगा और एक एक का भांडा नहीं फोड़िएगा, तब तक ये भूमि शापित रहेगी। मैं इस भूमि पर अनेक बार आई हूँ, लेकिन इस जन्म में जब मैं आई तो देखती हूँ कि धीरे धीरे ये भूमि नष्ट हो जा रही। इतनी बड़ी ऊंची साधना प्राप्त की हुई ये भूमि, जहाँ की गंगा भी बह कर के रसातल पे जा कर के, और जिन्होंने भगीरथ के प्रयत्न से उनके इतने पूर्वजों को शाप विमुक्त किया, इस भूमि की धूलि को ले जा कर के वो ये कार्य कर सकें। उस पुण्य भूमि पर इस तरह के अपुण्य के कार्य बहुत हो रहे हैं। ये हम लोगों को जान लेना चाहिए कि इन्हीं अत्यंत सूक्ष्म ऐसी बातों से ये हमारा बंग देश इस तरह से आहत हो गया है। जब मैं सुनती थी यहाँ पर बहुत से राजकारण और राजकीय दौर पड़ रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य में बहुत सा झगड़ा खड़ा हो गया है, आपस में गला काट रहे हैं, इसको उसको मार पीट रहे हैं, कोई समाधान नहीं है, हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। तो आप इसे बाह्य से देखते हैं,
इसका मूल कारण ये तांत्रिक लोग, ये स्मशान विद्या, प्रेत विद्या आदि अत्यंत हानिकारक विद्या से अपने को बहुत होशियार समझते हैं और सबको बेवकूफ़ बना करके, उल्लू बना करके, उनसे रुपया पैसा ले करके उनमें ये दुष्ट बाधाएं डाल देते। उस बाधा के कारण मनुष्य एक संभ्रांत स्थिति में पड़ जाता है और उस स्थिति से वो उलझता हुआ पूर्णतया भ्रांति में हो जाता है। उस भ्रांति में वो समझ नहीं पाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। ऐसी दशा में इन लोगों के बारे में अगर मैं साफ साफ तौर से आपसे नहीं कहूँगी तो आपका बचाव कैसे होगा। बहुत से लोग मुझे सलाह देते हैं कि माँ आपको इतना साफ कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर माँ नहीं कहेगी तो कौन आपको बताए। माँ को ये बात ज़रूरी बता दो। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी माँ कहेगी कि अच्छा जाकर बेटा तू सांप के मुंह में हाथ डाल दे? किसी की भी ऐसी माँ इस भारतवर्ष में है जो कहेगी अच्छा ठीक है ये सांप है, उसके मुंह में हाथ डाल। जिनको इलेक्शन लड़ना है या कुछ पाना है वो इस तरह की बातें करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो समझौता करेंगे। लेकिन एक माँ जो अपने बच्चों से नितांत प्रेम करती है वो कभी भी ऐसी बातें नहीं कह सकती जो बातें अपने बच्चों के लिए हानिकारक है। और उसे किसी का डर भी नहीं है। ये लोग कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि जो भूले भटके हमारे बच्चे हैं उनको पकड़ करके उनको सताते। उसी प्रकार अनेक दुष्ट गुरु लोगों ने इस कलयुग में जन्म लिया है। ये भी पूर्व जन्म के महिषासुर, नरकासुर और सारे चंड मुंड जिन जिन का आप नाम ले रहे हैं उनसे भी अधिक मात्रा में सब के सब पैदा हुए। इनमें से 16 महामुख्य राक्षस लोग इस संसार में आए। रावण का भी आगमन हो चुका है। सारे ही लोग स्टेज पर आ चुके। अब इनको मारा कैसा जाए? इनका गर्दन काल तो आ गया, लेकिन मारा कैसा जाए? हाथ में तलवार लेकर काट तो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन वो जनसाधारण के हृदय में घुस गए, उनके मस्तिष्क में घुस गए, उसके अंदर जमा होकर के बैठे हुए हैं। उनको ये लोग गुरु मानते हैं। तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपने बच्चों की भी गर्दनें काट दूं इनके साथ? तो बेहतर यह है इन्हीं को जनता से ही एक दिन हार खानी पड़ेगी। यही पूरी तरह से सबके सामने स्पष्ट हो करके इनका स्पष्टीकरण होगा, एक्सपोजर होगा और लोग देख कर के समझ लेंगे कि जो माँ इनके बारे में कहती थी एक एक बात सही है। जर्मनी में एक साहब ने गुरुओं के खिलाफ लिखा कि यह ऐसी कोई चीज़ है कि इसमें एक गुरु को मानते हैं और फिर दुनिया में कोई चीज़ को नहीं मानते। अब वो आधे अधूरे लोग हैं, वो नहीं जानते कि हमारे देश में अनेक वर्षों से, अनंत काल से गुरुओं के बारे में बताया गया है कि एक तो होते हैं सद्गुरु जो कि आपको परमात्मा से मिलाते। सद्गुरु वो ही जो साहिब मिले, जो आपको परमात्मा से मिलाता है वो सद्गुरु। फिर गुरु जो कि परमात्मा के बारे में बातचीत करके आप में धर्म बिठाता है। फिर अगुरु जिनमें गुरुत्व नहीं है, जो आत्म साक्षात्कारी भी नहीं है, तो भी वो अपने को गुरु समझ करके और लोगों को बातें बताते हैं और पैसा ऐसा भी लेते होंगे। जैसे हमारे पादरी साहब हैं, समझ लीजिए, या पोप साहब हैं, ये लोग अगुरु हैं। इनमें कोई भी इनकी कुंडलिनी जागरूक नहीं हुई है, इनमें कोई विशेषता नहीं है और धर्म के नाम पे चर्चा करते। ऐसे अपने देश में बहुत से लोग हैं
अधिकतर अपने सारे शंकराचार्य ऐसे ही हैं। एक शंकराचार्य कांची के जो पुराने छोड़ करके सब शंकराचार्य बिल्कुल अगुरु है। उनकी कुंडलिनी तो नीचे में बैठी हुई है और जिनकी कुंडलिनी भी नहीं चढ़ी हुई उनको हम लोग गुरु मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन हो सकता है गुरु का। परमात्मा से ये आनी चाहिए ना चीज़, समझने की बात है। ये तो चीज़ परमात्मा से आनी चाहिए। फिर उसके बाद में होते हैं जिनको कहा जाता है कुगुरु। वो लोग होते हैं जो ये तांत्रिक जो राक्षसी प्रवृत्ति के अत्यंत दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं, वो अपने को गुरु मान लेते हैं। और ऐसे बहुत से गुरु जिन्हें कि हम अत्यंत दुष्ट दुराचारी इस तरह के लोग आज गुरु बन के बैठे। और इस बंग देश में तो सब के सब आके न जाने कैसे, जैसे गंगा जी सब हिमालय से अपनी जड़ी बूटियां लेकर यहाँ पहुँची हुई है, ऐसे ये न जाने कहाँ से सब मिलजुल करके बंगाल पे आकर बैठ गए और बांग्लादेश को पूरी तरह से गरीब बना दिया, इनको लूट लिया। इस शस्य श्यामला भूमि में उन्होंने जो जो हरकतें की हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि सूक्ष्म में आप देख नहीं सकते। आप सोचते हैं नक्सलाइट ने ये किया और कम्युनिस्टों ने ये किया और कांग्रेस वालों ने ये किया और अमके नेता ये किया। इन लोगों का किसी का दोष नहीं। ये वातावरण जो खराब हो गया है, वो वातावरण खराब करने वाले ये तांत्रिक, ये दुष्ट आदमी है। और उनसे भी बढ़ के जो महा दुष्ट राक्षस जिनका वर्णन है कि देवी ने जिनको मार डाला, वो भी यहाँ पूजे जाते। महिषासुर अभी तक जिंदा बैठा हुआ और महिषासुर को भी यहाँ बहुत पूजा गया। जिसको देवी ने यहाँ मारा उसी महिषासुर को आपने पूजा है। नरकासुर को भी इतना पूजा है, उसको करोड़ों रुपया आपने दे दिए, उसके पास न जाने तरह के रथ। और महिषासुर को भी यहाँ बहुत पूजा गया। जिसको देवी ने यहाँ मारा उसी महिषासुर को आपने पूजा है। नरकासुर को भी इतना पूजा है, उसको करोड़ों रुपया आपने दे दिए, उसके पास न जाने कितने तरह के रत्न हैं, कितने हीरक और हीरे भरे हुए हैं। ऐसे महादुष्ट लोगों को आपने पोसा हुआ है, तो आप लोग तो गरीब हो ही जाएंगे। ये तो पूरा यही हुआ कि आ बैल मुझको मार। और आप अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते कि ये लोग कितने दुष्ट हैं। आज पूजा के समय में एक माँ को चाहिए कि बताया जाए, कि पूजा के लिए सबसे पहले जाना जाए कि आप ही अपने गुरु हैं और किसी को गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं। हम तो कोई गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु अगर होते तो आप लोग परेशान हो जाते। लेकिन माँ से बढ़ के गुरु कौन है? माँ तो सब गुरुओं की भी माँ है। और आप चाहे तो हमारे चरणों में बैठे, चाहे हमारे गोद में बैठे, चाहे हमारे सर पे बैठे, हमारे आप बच्चे हैं। बात और है, तो भी ये बात कभी भी नहीं मानी जाएगी कि कोई राक्षस या इसे हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव पर्सनालिटी, वो आकर के आप पे छा जाए। ऐसा अगर घटित हुआ तो फौरन हम आपको बताएंगे ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, जिसके लिए आपको बुरा मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हम माँ हैं। आपको मोक्ष देना तो हमारा स्वभाव है, उसमें कोई विशेष बात। लेकिन आपको किसी तरह का हम दुख नहीं देना चाहते। किंतु अगर आपको सत्य न बताया जाए तो आगे चल के तो आप दुख ही पाइएगा। और सत्य शुरू में प्रिय नहीं लगता, इसीलिए कृष्ण ने कहा है कि सत्यम वदेत, हितम वदेत, प्रियम वदेत। जो आपके हित में है सो हमें आपको बताना ही है, क्योंकि आप
हमारे अपने, हमारे निज के हैं। थोड़ी देर हो सकता है आप मुझसे नाराज हो जाएं, कोई हर्ज नहीं। आप बच तो जाएंगे, आपके दिमाग में बात तो बैठेगी। इस देश का नाश जो हुआ है वो इसी वजह से, और इतने प्रचुर मात्रा में आपको दिखाई देते हैं कि आश्चर्य की बात है कि अभी तक ये लोग कैसे यहाँ जीवित बैठे हुए हैं। इनके भी इलाज हो जाए, लेकिन पहले आप लोग इनके चक्करों से निकलिए, नहीं तो मेरा हाथ रुक जाता है। इनके सबके इलाज एक साथ हो सकते हैं, लेकिन आप लोग मेरे लिए एक बंधन बन जाते हैं। इस प्यार और मोह के वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि कृपया इन लोगों से अपना संबंध पूरा तोड़ दें और कोई भी तरह की इनकी वस्तु, इनका चित्र, इनका दिया हुआ प्रसाद जो सब विषमय है उसे छोड़ें। आज पूजा से पहले क्या कहा जाए, इतना हृदय गदगद है, इतनी सुंदर रचनाएं, इतना सुंदर आवाहन, इतना सुंदर स्वागत आप सब ने अपने हृदय से किया। हृदय एकदम गदगद हो, हृदय एकदम गदगद हो। सब कहते हैं कि माँ प्रसन्न है, लेकिन न जाने क्यों आंखों में इतने आंसू भर आए हैं और गला भी भर आता है सोच सोच के कितने मेरे प्यारे बच्चे यहाँ रह गए। आपकी सारी विपदा खत्म हो सकती है, आपकी सब तकलीफें बिल्कुल मिट सकती हैं, क्योंकि परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं और उनसे प्रेम करने वाला भी कोई। अत्यंत प्रेमी और शक्तिशाली ऐसे परमात्मा आपके अपने होते हुए आपको किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है या किसी चीज़ का क्या डर है। बस एक ही बात में हार जाते हैं कि आपको स्वतंत्रता है। आपकी स्वतंत्रता हम छीन नहीं सकते, क्योंकि आपको परम स्वतंत्रता जब देने की बात होती है तो इस स्वतंत्रता का पूरी तरह से आदर किया जाता है। पर उस आदर में ही मनुष्य खो जाता है, मनुष्य बहक जाता है और ऐसे लोगों के पास चला जाता है जो आपके जीवन के दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं। अनेक हजार वर्षों से इन दुष्टों ने इन भक्तों को सताया हुआ है और आज भी सता रहे, लेकिन वो ऐसा सोंग बना के आए हैं और ऐसी खूबी से आए हैं कि आप उसे पहचान नहीं पाते। सीता जी को भी रावण ने भेष बदल करके भूल में डाल दिया था। तो आप तो मानव जाति हैं, आपको वो अगर भूल में डालते हैं तो इसमें आपका दोष नहीं। पर पार होने के बाद, रियलाइजेशन के बाद आपको अपने पांव पर खड़ा हो जाना चाहिए और इन सब चीज़ों को छोड़कर झाड़ झूड़ करके एकदम स्वच्छ हो जाना चाहिए। आपकी कोई सी भी परेशानी टिक नहीं पाएगी। प्यार की शक्ति सबसे महान है, इसको आज तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, ये आप जान लीजिए। और जिस दिन आप इसको समझ लेंगे कि इस प्यार की शक्ति से आप प्लावित हैं और आप जब इसका उपयोग करेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि लगेगा जैसे सारे तारांगण आपके पैर पे लौट खा रहे हैं, सारी शक्तियाँ आपके चारों तरफ हैं, सारे गण आपको संभाल रहे हैं, सारे देवदूत आप पे पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। आप ही आज इस रंगमंच पे स्टेज पर आए हैं। आपके लिए सारी सृष्टि बनाई गई है और उस सृष्टि के सर्वोच्च लोग आप ही हैं। और आप ही आज इस रंगमंच पे स्टेज पर आए हैं। आपके लिए सारी सृष्टि बनाई गई है और उस सृष्टि के सर्वोच्च लोग आप ही हैं। आप ही आज इस रंगमंच पे स्टेज पर आए हैं।
आपके लिए सारी सृष्टि बनाई गई है और उस सृष्टि के सर्वोच्च लोग आप ही हैं। और किसके लिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई? लेकिन जो जो गलत काम हो चुके, जो जो गलत बातें हो गई, वो सब भूल करके आज वर्तमान काल में खड़ा होना है, इस प्रेजेंट में खड़ा होकर के, और उस आनंद का भोग लेना है, उस अमृत का भोग लेना है जो आपके लिए लालायित है। स्वयं साक्षात परमेश्वर चाहता है कि आप उसके दरबार में आए और अपने अपने स्थान पे आसन हो, और वो आपको यथोचित आपका आदर करके आपको हर तरह का आनंद प्रदान करे। एक बाप यही चाहेगा और वही वो चाहते हैं, और पूर्णतया वो आपके साथ। आज यहाँ जो हरियाली देख रहे हैं हम, बड़ा सुंदर सा रचाया हुआ बाग है, ऐसा ही परमात्मा का बाग है समझ लीजिए, और उसमें हर तरह के फूल, हर तरह का आनंद, प्रमोद, मोद, सब कुछ भरा हुआ है। बस उसमें बैठने की आपकी क्षमता चाहिए और उसके आनंद भोगने की गहराई, इतनी होते हुए सब ठीक हो जाता है। यहाँ के लायन क्लब के लिए क्या कहा जाए, मेरे ख्याल से जन्म जन्मांतर का संबंध सिंह से रहा है और सिंह पे ही इतना काम किया गया है, इसीलिए लायन क्लब से मेरा इतना संबंध जुड़ गया। और इस वाटिका को भी और भी बहुत सुंदर आप बना सकते हैं। एक बार एक अमेरिकन औरत से मुझसे पूछा था कि आपके यहाँ कोई फूल नज़र नहीं आते। मैंने कहा हमारे देश के फूल बहुत छोटे छोटे होते हैं पर अत्यंत सुगंधमय होते हैं। वो बहुत ज़्यादा दर्शनी नहीं होते, शोई नहीं होते जैसे आपके फूल होते हैं। हर फूल में चमत्कार और मंत्र है। और उन्होंने कहा अच्छा फिर बताइए कि आपके यहाँ इतने तरह के फूल होते हैं। वहीं बैठे बैठे मैंने उनको 40 फूल बता दिए और हर फूल में अत्यंत सुगंध है। अब मैं देखती हूँ यहाँ भी आपको चाहिए कि ऐसे ऐसे फूल, जैसे कि चमेली है, चंपा है और पारिजातक है, जिसका वर्णन आपको देवी महात्म्य में मिलता है। अनेक अभी आपको चाहिए कि ऐसे ऐसे फूल, जैसे कि चमेली है, चंपा है और पारिजातक है, जिसका वर्णन आपको देवी महात्म्य में मिलता है। अनेक तरह के ऐसे सुंदर सुंदर फूल हैं, प्राजक्त के फूल हैं, अनंत के फूल हैं। अपने देश में ऐसे अनेक फूल हैं और जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं बढ़ जाती हैं और सवेरे सवेरे देखिए तो सब दूर आंगन में वो छाए रहते हैं। आपने जिसे हम लोग बकुल कहते हैं और यूपी में उसे मौलसरी कहते हैं, उसका भी पेड़ बहुत सुंदर होता है। जासवंदी के अनेक तरह तरह के सुगंधमय पेड़ आप लगा सकते हैं। जापान में एक स्त्री से मैंने कहा कि आपके बाग बहुत सुंदर है, मुझे बड़े पसंद है। कहने सुंदर तो है लेकिन आर्टिफिशियल है नहीं। और इंडियन किसी भी बाग में जाए तो बड़ी सुगंध रहती है और सुगंध अपने देश की विशेषता, इस मिट्टी की विशेषता। आपको आश्चर्य होगा, हम लोग इसे समझ नहीं पाते कि खस में भी इतनी सुगंध है और हर चीज़ में इतनी सुगंध है। हम लोगों को पता नहीं कि बाहर के देशों में आप मिट्टी में हाथ नहीं डाल सकते, अगर डाल दीजिए तो हाथ में फोड़े आ जाएंगे। इस ज़मीन पर आप खड़े हुए हैं जिसकी एक एक कण कण से इतना सुंदर सुगंध बहता है। जब ज़रा सी बरसात हो जाती तो कितना सुंदर सुगंध इस सुंदर भूमि से आता है। और आप लोग भी कुछ न कुछ पूर्व पुण्याई से इस देश में पैदा हुए और इस देश में बसे हुए। सिर्फ इस पुण्याई को पूरी तरह से प्रकाशित करना है, प्रकटित करना है, जो आप सहयोग से बहुत आसानी से कर सकते हैं।